कहते हैं छोटे बच्चे बहुत मासूम होते हैं और हमेशा ये कह के उनकी सारी गलतियां माफ करी जाती है, लेकिन इस 8 साल के बच्चे ने कुछ ऐसी गलतियां करी जिन्हें शायद कोई भी माफ नहीं कर सकता। 8 साल की उम्र में ही इसे सीरियल किलर का टैग दे दिया गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। ये कहानी है बिहार के बेगूसराय जिले के मुसारी गांव की। इस गांव में एक परिवार रहता था जिसमें पति, पत्नी, उनकी दूध पीती बच्ची एंड 7 साल का एक बेटा था। परिवार का घर दिहाड़ी और मजदूरी से चलता था। परिवार के मुखिया दिन रात दिहाड़ी और मजदूरी करके अपना परिवार पाल रहे थे। इन्हीं की पड़ोस में रहता था इनका एक छोटा भाई और उनका परिवार, जिसमें एक 6 साल की बेटी थी। 2006 में इस परिवार में एक अजीब सी घटना हुई। उनकी 6 साल की बेटी गायब हो गई। उन्होंने पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। लेकिन इन्होंने पुलिस में कोई कंप्लेन नहीं करी। गांव बहुत छोटा था एंड वहाँ के सब लोग एक दूसरे को जानते थे। गांव में यह बात फैलने लगी। 6 महीने बाद ही इनकी 8 महीने की दूसरी बच्ची भी गायब हुई। अब ये बात बहुत चिंता करने वाली थी। पूरे गांव में जैसे दहशत ही फैल गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने कोई भी पुलिस कंप्लेंट नहीं करवाई। एक ही परिवार की 2 बच्चियों का गायब होना किसी को समझ में नहीं आ रहा था। आखिर वो दोनों बच्चियां कहाँ गई थी? बस यही सवाल पूरे गांव में था। इस घटना के 3 महीने बाद ही 2007 में उस गांव में 6 महीने की एक और बच्ची गायब हुई, लेकिन इस बार वो बच्ची किसी और परिवार की थी। चुनचुन देवी अपनी 6 महीने की बेटी को पास के प्राइमरी स्कूल में खिला रही थी। फिर उसे घर का कोई काम याद आता है एंड वह अपने 6 महीने की बच्ची को वहीं सुला के चली जाती है। जब वह वापस आती है तो वो बच्ची वहाँ से गायब हो चुकी होती है। चुनचुन देवी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो हर जगह उसका पता लगाती है, लेकिन उसका पता कहीं नहीं लगता। हर जगह पूछताछ करने के बाद जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता तो वह पुलिस स्टेशन जाके पुलिस कंप्लेन करवाती है। जब पुलिस गांव में पूछताछ करने के लिए आती है तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पहले भी 2 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। वह घर घर जाके पूछताछ करते हैं। फिर वह अमरजीत साड़ा के घर जाते हैं। वहाँ पूछताछ करने पर उनके पिताजी उन्हें कहते हैं कि अगर कुछ भी पता होगा तो हमारे बेटे को पता होगा। 8 साल के अमरजीत साड़ा को जब पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि उसे खुशबू के बारे में कुछ पता है। पहले तो वह कोई जवाब नहीं देता, बाद में वह हंसने लग जाता है। पुलिस फिर से उससे पूछती है कि उसे खुशबू के बारे में कुछ पता है, तो वह फिर से हंसने लग जाता है। फिर बोलता है कि मुझे बिस्कुट दो तो मैं बताऊंगा। पुलिस पास ही किसी दुकान से बिस्किट मंगवा कर उसे बिस्किट देती है। बिस्किट खाते खाते अमरजीत साड़ा कहता है कि मैंने उसे खपड़ेल से मार के सुला दिया। पुलिस यह सुन के बहुत ज्यादा चौंक जाती है, तो वह उसे दोबारा पूछती है, हाँ सुलाया, दिखाओ। उसके बाद अमरजीत पुलिस को प्राइमरी स्कूल से थोड़ा सा दूर ले गया एंड एक झाड़ी की जगह इशारा करके बोला कि मैंने उसे यहाँ सुलाया। जब पुलिस वहाँ गई तो वहाँ एक छोटा सा गड्ढा था और उसके ऊपर घास फूस ढकी हुई थी। जब पुलिस ने वह जगह साफ करी तो उन्हें उसमें खुशबू की लाश निकली। यह देख के पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। पुलिस ने अमरजीत को अरेस्ट कर पास के पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ जाके पुलिस ने दोबारा अमरजीत से पूछताछ शुरू करी कि उसने कैसे खुशबू का मर्डर करा। तो वह बोला कि पहले तो वह उसे उठा के गांव से थोड़ा सा दूर ले गया, फिर उसका गला दबाकर उसको ईंट से मार दिया। उसके बाद पुलिस ने उसे उसकी भाषा में ही पूछा कि इससे पहले भी किसी को ऐसे सुलाया है। यह पूछने के बाद अमरजीत साड़ा फिर से हंसने लगा और फिर से बोला कि मुझे बिस्कुट दोगे तो मैं बताऊंगा। तब अमरजीत साड़ा ने स्वीकार करा कि इससे पहले 2 और बच्चियों को उसने ऐसे ही सुलाया है। जब अमरजीत साड़ा से पूछा गया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है, तो वो कहता है कि उसे मजा आता है दूसरों को दर्द में देख के। और वो 2 लड़की वही थी जो गाँव से गायब हुई थी। फिर पुलिस उसी परिवार में जाके उन्हें बताती है कि अमरजीत साड़ा ने ही आपकी बेटी का मर्डर करा है। यह सुन के उनके घर वाले कुछ ज्यादा हैरान नहीं थे, क्योंकि उन्हें ये बात पहले से पता थी। पुलिस के पूछने पे उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि अमरजीत साड़ा ने ऐसा करा है तो उन्होंने उनकी खूब पिटाई करी और अमरजीत साड़ा ने वादा किया कि वह दोबारा कभी नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने कोई पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करवाई, क्योंकि परिवार का मामला था। अरेस्ट होने के बाद अमरजीत साड़ा को साइकेट्रिक हेल्प दी गई, जिसमें पता चला कि उसे कंडक्ट डिसऑर्डर है, जिसका मतलब है कि उस दूसरों को दर्द में देख के सुकून मिलता है। एंड उसे नहीं पता था कि वो कोई जुर्म कर रहा है या इसकी कोई सजा भी होगी। अमरजीत के नाबालिग होने की वजह से उसे बाल सेवा केंद्र भेजा गया। तो इस तरह अमरजीत साड़ा दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर बना। आपकी इस बात पे क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा।